प्रवक्ता भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी छात्राओं को गुड इवनिंग। देखो, हमने दिल्ली सल्तनत के दो वंश पढ़ लिए हैं, गुलाम वंश और खिलजी वंश। आज हम तीसरे वंश की बात करेंगे। इस वंश के ज़्यादातर प्रश्न जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिन पे इम्पोर्टेंट लिखा है वो तो कम से कम रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे गए हैं, तो उनके बारे में तो ज़रूर पढ़ लें। देखो, इस हमने पहला वंश पढ़ा था 1206 से 1290, गुलाम वंश। दूसरा पढ़ा था 1290 से 1320, 30 साल के लिए, खिलजी वंश। अब ये 1320 से 1414 तक चलेगा, लेकिन कहीं कहीं पुस्तकों में 1398 भी लिखा आता है। और ये 1398 ईस्वी क्यों लिखा आता है, इसके बारे में लास्ट में आप समझ जाओगे जब हम पढ़ते चलेंगे सीरियल से। देखो, कार्यकाल इसका वास्तविक 1414 तक है, कार्यकाल कभी पूछा नहीं गया है। अगर मैचिंग में आएंगे दिल्ली सल्तनत के वंश तो कार्यकाल पूछा जाएगा और मुझ मैचिंग में आ सकते हैं। देखो, इसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। इनका मूल नाम गाजी मलिक था। प्रश्न यही आता है कि स्थापना किसने की थी और मूल नाम क्या था, तो गाजी मलिक था। और प्रश्न ये इम्पोर्टेंट बन जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक ने दक्षिण भारत के अभियान पर किसे भेजा था, तो उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को भेजा था। ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके अलावा मंगोलों का अगर दिल्ली सल्तनत के किसी सम्राट ने सबसे ज़्यादा बार सामना किया है तो गयासुद्दीन तुगलक ने किया है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। कहीं कहीं 23 बार आता है, कहीं कहीं 29 बार भी आता है, स्पष्ट नहीं है। 23 बार ज़्यादा पुस्तकों में लिखा गया है। इसके बाद इनकी जो उपाधि धारण की थी, इन्होंने मलिक उल गाजी की थी। वैसे इन्हें गाजी मलिक कहा ही जाता था, तो मलिक उल गाजी याद हो जाएगा आसानी से। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की तरह हुलिया पर था, घोड़ा दागना, सैन्य व्यवस्था और डाक व्यवस्था को सुदृढ़ किया। सेम वही व्यवस्था जो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी वो इन्होंने जारी रखी, और डाक व्यवस्था को इन्होंने सुदृढ़ किया। डाक व्यवस्था सेना के जो कर्मचारी होते थे उनकी घर तक डाक पहुंचाने के लिए होती थी। उसके अलावा सिंचाई हेतु नहर का निर्माण करने वाला पहला सम्राट था भारत का, जिसने सिंचाई हेतु सिंचाई पर ध्यान दिया और नहर निर्माण कराया। ये प्रश्न सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है कि भारत में नहर निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था, तो गयासुद्दीन तुगलक था। और दिल्ली में इन्होंने तुगलकाबाद की स्थापना की, दिल्ली के पास, और इनका मकबरा भी तुगलकाबाद में है। इसके बाद आती है मोहम्मद बिन तुगलक की बात। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जूना खां था। जूना खां हमने पढ़ा था, अलाउद्दीन खिलजी का भी नाम था, और उलू खां के नाम से भी इसे जाना जाता है। कार्यकाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इनका। देखो, इसके बारे में जो कुछ अब पूछा जाता है वो पूछा जाता है इनका उपनाम। इनके कुछ उपनाम थे, इन्हें बुद्धिमान मूर्ख कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत के राजाओं में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे एजुकेटेड यही थे, इसलिए इन्हें बुद्धिमान मूर्ख कहा जाता है, क्योंकि इनके फैसले मूर्ख जैसे हुआ करते थे। इन्हें पागल भी कहा गया है, इन्हें रक्त पिपासु भी कहा गया है। ये जिसके प्रति विरोध करते थे उसे मार के ही छोड़ते थे जल्दी से, इसलिए रक्त पिपासु भी कहा जाता है। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान दोआब में प्लेग और अकाल फैला। तो प्रश्न यहाँ से आएगा, जो आएगा, तो बुद्धिमान मूर्ख किसे कहा गया है, या पागल राजा या रक्त पिपासु राजा किसे कहा गया है। एक इम्पोर्टेंट प्रश्न और है कि मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके काल में भारत आया, तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया, और इन्होंने उसे दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी परिवर्तन की, इसका नाम दौलताबाद रखा। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि दिल्ली से देवगिरी राजधानी किसने परिवर्तित की थी, तो एमबीटी ने की थी, इसे शॉर्ट में एमबीटी बोलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने। और एक प्रश्न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बनता है इन पे, वो है कि सांकेतिक मुद्रा जारी करने वाला है, टोकन करेंसी जारी करने वाला दिल्ली सल्तनत का राजा कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक था। इन्होंने सांकेतिक मुद्रा जारी की थी। पीतल और तांबे के इन्होंने कुछ सिक्के चलाए, जिनकी कीमत इन्होंने कह दी कि चांदी के बराबर होगी। अब देखो, एक पीतल का है और तांबे का अगर सिक्का और चांदी के बराबर उसकी कीमत हो तो कुछ अजीब सा लगेगा। इसके अलावा सांकेतिक मुद्रा जारी की। इनके कार्यकाल में एक पुस्तक लिखी गई, रेहला, जो इब्न बतूता ने लिखी थी, जो मोरक्को का यात्री था। रेहला के बारे में भी कुछ प्रश्न आए हैं। अब दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश में एक महत्वपूर्ण राजा है, सबसे अच्छा काम जिसने किया है वो है फिरोज शाह तुगलक। ये जो है ये इनका चचेरा भाई था, यानी जो हमने ऊपर पढ़ा है गयासुद्दीन तुगलक, उसके भाई का बेटा था। कौन? ये हमारा फिरोज शाह तुगलक। ये उलेमा वर्ग से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। उलेमा का इस पर ज़्यादा प्रभाव था, इसीलिए इन्होंने ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया लगाया। ये आता है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला सर्वप्रथम कौन था, तो फिरोज शाह तुगलक था। नहरों का विस्तृत रूप से निर्माण इसने कराया। कल्याणकारी शासक इसे कहा जाता है।
अकबर भी से कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का, और सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित कराया था। देखो खलीफा जो था मुस्लिम धर्मगुरु थे, उनका नाम इन्होंने अंकित कराया था। सिंचाई पर टैक्स लगाने वाले प्रथम राजा थे फिरोज शाह तुगलक, जिसे हक़ सर्ब कहा गया, और ये इन्होंने उलेमा वर्ग के प्रभाव में ही लगाया था और उलेमाओं के कहने पे ही लगाया था, जो कृषि का 1/10 होता था, जिसे कृषि कर भी कहते थे। प्रश्न घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है कि कृषि कर लगाने वाला पहला राजा कौन था, तो सिंचाई कृषि कर या सिंचाई कर फिरोज शाह तुगलक। इसके अलावा इन्होंने दासों की बहुत अच्छी व्यवस्था की थी, और दासों की सुरक्षा के लिए, रहने के लिए दीवाने बंदगान की स्थापना कराई थी। इसके अलावा इन्होंने जो सबसे अच्छा काम किया है वो है दीवाने खैरात। इन्होंने एक डिपार्टमेंट खोला दीवाने खैरात, जो पेंशन का काम करता था, और इस डिपार्टमेंट के माध्यम से विधवाओं को पेंशन दी जाती थी। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले अगर किसी ने अच्छे काम किए हैं तो फिरोज शाह तुगलक ने किए हैं, जब दिल्ली सल्तनत की हम बात करते हैं। इसने PWD की स्थापना की है, लोक निर्माण विभाग की, अनुवाद विभाग की स्थापना की है, और भारत में लगभग 300 से ज़्यादा शहरों का इसने निर्माण कराया, जिनमें जौनपुर पूछा जाता है किसने बसाया, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोजाबाद ज़्यादा बार पूछा गया है, इसे भी फिरोज शाह तुगलक ने। हिसार, फिरोजपुर, फतेहाबाद, ये कुछ नाम है जो याद रखने। जगन्नाथ मंदिर को इसने तोड़ा था, और इसका मुख्य वास्तुकार जो था वो मलिक गाजी सहना, ये इसके वो थे। एक प्रश्न बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है कि मेरठ और टोपरा से अशोक स्तंभ को दिल्ली कौन लाया। अशोक स्तंभ को मेरठ और टोपरा से जो लाया था वो हमारा फिरोज शाह तुगलक ही था, और उसने इसके अलावा इसके दरबार में बरनी हुआ करता था, जिसकी महत्वपूर्ण रचना है तारीख़ फिरोज शाही, तो ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा दारुल सफ़ा का इसने निर्माण कराया। दारुल सफ़ा जो होता था वो राजकीय हॉस्पिटल थे, जिसमें गरीबों को मुफ्त इलाज किया जाता था। तो दिल्ली सल्तनत का पहला सा राजा जिसने गरीबों का मुफ्त इलाज की व्यवस्था की वो भी फिरोज शाह तुगलक था। इनका जब इनकी मृत्यु हो गई तो इन्हें हौज खास दिल्ली में दफना दिया गया, जहाँ इनका मकबरा है। तो ये हो गया। इसके बाद पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं है इसमें, 6-7 राजा हुए हैं, लेकिन उनके बारे में कभी नहीं पूछा गया है। इनका अंतिम शासक था तुगलक वंश का नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, जिसे कहीं कहीं नाम मिलता है नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह, महमूद शाह। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ये कहानी जो मैंने बताई थी 1398 तक वंश चला, उसका कारण ये था कि 1398 में तैमूर दिल्ली पर आक्रमण करता है। अभी ध्यान रखना, ये भी पूछा था तैमूर ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया, तो 1398 ईस्वी में किया। और जब तैमूर दिल्ली पर आक्रमण करता है तो उनका ये राजा, अंतिम राजा नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, ये दिल्ली छोड़ के गुजरात भाग जाता है और अपने सेनापति को कहता है तुम दिल्ली थामो। और ये अपने जीवन काल के अंत यानी 1414 तक गुजरात में ही रहता है। हालांकि राजा बना रहता है, लेकिन कार्यकाल इनका देखता है कौन, इनका सेनापति देखता है। इसलिए कभी कहीं किन्हीं किन्हीं पुस्तकों में 1398 भी लिखा पाया गया है इसका कार्यकाल, लेकिन 1414 तक हम मानेंगे क्योंकि राजा यही रहा, ये गुजरात भाग गया था। ठीक है। इसके अलावा इसे रिपीटेड देख लेंगे, जिन पे इम्पोर्टेंट लिखा है कम से कम वो तो ज़रूर दोहरा लेंगे, यही प्रश्न आते हैं। इसके अलावा हम अगले वंश को कल चर्चा करेंगे, और ये सारे प्रश्न अच्छे तरीके से देख लें। फिलहाल आज के लिए धन्यवाद।